पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक के ग्राम चैनपुरा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बच्चों ने आज प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि बच्चों का आरोप था कि प्रिंसिपल के द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों का यह भी कहना था कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया जाता है। आप तो जानवर हो, कभी नहीं सुधरोगे, तुम ऐसे ही रहोगे, जैसे कटु शब्दों से बच्चों को संबोधित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में जो घटना हुई है इसमें बच्चों ने जो बात कही है वो हम आपको सुनवाते हैं। और सर उसके बाद पिछले साल तो सर बुक्स भी नहीं आई हमारी, जो कॉपीज थी, कॉपीज नेक्स्ट बुक का उनसे पूछा मैम से कि मैम कॉपीज का क्या, तो बोलते कि नेक्स्ट की गाइडलाइंस में नहीं है कि आपके कॉपीज वगैरह है, ये तो घर से खरीद के देंगे। और उसके बाद सर हमारी कॉमर्स स्ट्रीम की बात, सर कॉमर्स स्ट्रीम तो हमारी नहीं है सर, उसकी बुक्स भी नहीं आई सर, ना तो 11th की आई है ना 12th की आई। सर 12th का भी कितना सेशन लिया हमारा हो गया कि अभी सिलेबस भी हमारा चल रहा है, लेकिन है ना मैम ने है ना हमको उनके पर्सनल्स लाके उन्होंने लाके दी कि है ना ये रही, इससे आप पढ़िए जब तक आएगी स्कूल। सर अभी तक आई नहीं है। कविता मैम जो हमारे कॉमर्स वाले हैं उन्होंने हमें लाके दी है। और सर अभी सामान देखिए सर आप, ये जो सामान है जो हमको मिला है, सर अब ये बताइए आप, ये जो छोटे छोटे सामान दे रखे इतना। अब सर ये भी बोला है 1.5 महीने का है, लेकिन सर है ना जो आप सर देखिए, आप खुद ही सोचिए 3 महीने का सर, 3 महीने का देखिए सर, आप ये बताइए आप चला लेंगे इससे 3 महीने? सर हम प्रिंसिपल मैम के पास जा ही नहीं सकते। अगर हम उनके पास जाने बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो टीचर्स को बोलते हैं कि टीचर्स आप लोग ही वो करो, टीचर्स के ऊपर वो कर देते हैं। हम आपको बताएं, हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो उनको डायरेक्ट वो हमारे टीचर्स को बोलते हैं कि है ना टीचर्स ने भेज रहे बच्चे को, इसलिए वो डायरेक्ट टीचर्स पर ब्लेम करते हैं। सर उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन है जो सामान है ना हमें आना चाहिए था हमारे पास, लेकिन वो नहीं आया। जैसा भी सर बता रहे कटिंग के पैसे और ये सब, कटिंग का पैसा सर हमको इतना 2 साल हो गया अभी तक मिला ही नहीं है। सर ऐसा बोला कि मैम ने कि आदिवासी समाज पर कुछ गलत बातें बोली हमको, पूरे हॉस्टल वालों को, कि आदिवासी के बच्चे कभी नहीं सोचेंगे, डोरे डांडे गोचरपुर कभी तोड़ पूरा, कभी सुधरेंगे नहीं, आदिवासी रहोगे, जंगली जानवर कुत्ते। हॉस्टल में यह समस्या है कि हमको पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, ये सामान मिला नहीं कहीं नहीं, और इस साल भी जो मिला वो सब घटिया मिला, और वो भी आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। पढ़ाई की बुकें भी हमको पुरानी मिली और नई बुक अभी तक आई भी नहीं, आई उनको पुरानी कभी नहीं, और कभी हमसे मिलना भी नहीं चाहते। सर मेरा नाम पायल कटारा सर हम कुछ भी काम ले वो मैम को कुछ भी बोलने जाते तो ऐसे बोलते कि कहाँ से आ जाते, मुंह उठा के यूँ बोलते, और फिर बदतमीजी करते हमारे साथ यूँ ही सर। और हमारे साथ प्रेयर में भी नहीं आते, खड़े भी, और बहुत लेट भी आते। मेरा नाम कृष्णा भाभोर है, मैं कक्षा 12वीं का कॉमर्स का छात्र हूँ। सर एक दिन मैम वहाँ पर आए थे हॉस्टल में, तो सर बच्चों के साथ मतलब है ना सर ऐसा बोलने लग गए कि तुम आदिवासी के बच्चे हो और तुम भिलेड़े के मतलब है ना बच्चे हो, और ऐसा मतलब है ना कुछ ऐसे मतलब ढोर रहे हो, ढांडे हो, ऐसे करके सब बोलने लग गए थे। और एक शिक्षिका ने क्या कहा सुनिए। या तो वो डॉक्यूमेंट में तो वो निकालती नहीं है, क्योंकि वो वैसी बात है, डॉक्यूमेंट निकालेगी तो हम जवाब दे दें, वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है, और बिल पर साइन करवाने की जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब वो बीच क्लास के बीच में बुलाती है हमें, और अगर ना जाए तो फिर डांट पड़ती है। बिल्कुल पूछा कि पिछले साल तो सामान आया ही नहीं, रिसीविंग पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, ठीक है अभी साइन कर दो, आप यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठे तो फिर मतलब जो ऑब्जेक्शन उठाएगा वो मरेगा। आपकी APR खराब कर दूंगी मैं, रिपोर्ट मुझे ही लिखनी है, ठीक है AC के ऊपर अधिकारियों को लिख के दे दूंगी, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से अगर दिया तो वो आराम से बोलेगी, आराम से अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर धमकी पर आती है। रखा है सर, आज ही वही चीज है कि 10 मरेंगे कोई बात नहीं, किसी का तो। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर को भी आप सुनिए। जब से विद्यालय लगा मेरा यहाँ आना नहीं हुआ, आज जब सारी शिकायतें मुझे अवगत हुई है, मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। बच्चों को जो सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए वो सामग्री नहीं है। आज मैडम किसी सप्लायर से मिलकर
इतना भ्रष्टाचार कर चुकी हैं। आप ग्रीजर की बात करो, मैं कोलगेट की बात कर रहा हूँ। जो कोलगेट 10 रुपये का वो 20 रुपये चढ़ाए जा रहे हैं। अब ग्रीजर अगर 10,000 का होगा तो 40,000 रुपये चढ़ाए जा रहे होंगे। आप जब छोटी चीज़ में भ्रष्टाचार कर रहे हो तो यहाँ कई बड़ी बड़ी चीज़ों का खरीदारी करिए और उसमें कितना घपला है ये जांच का विषय है। जब तक यहाँ से ये प्रिंसिपल नहीं हटेगी तब तक कोई जांच नहीं होगी और इसको तुरंत सस्पेंड करके इसकी जांच करके इसको सजा, इसको जेल करना चाहिए। जनता पार्टी सरकार की सोच और विचार है कि गरीब तबके के बच्चों का उत्थान होना चाहिए, उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और उनको सर्व सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मगर ये ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ आकर इन बच्चों का हक छीन रहे हैं, इन बच्चों का हक का पैसा खा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार का प्रिंसिपल यहाँ पर जो मुखिया है वो ऐसे संस्थाओं का भ्रष्टाचार कर रहा है। उसका कहना है कि मैं एससी को भी देती हूँ, कलेक्टर को भी दूंगी। ये शब्द है उनके। सस्पेंड करें और उसके खिलाफ जांच करें। अगर प्रशासन उसको सस्पेंड नहीं करती है मैं पूरा गांव लेकर यहाँ पर धरने पर बैठूंगा। झाबुआ के जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो आयुक्त हैं, सीधे तौर पर अपन कहें जो एसी मैडम है, उन्होंने क्या कहा इस विषय पर वो भी सुनिए। ऐसे सूचना मिली थी कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से। उसी संबंध में यहाँ पर साथ में नोटिस कर दिए। तो अब बच्चों के बयान में टीचर्स के शिक्षकों ने भी जो कहा उसके बारे में भी सुनिए। मेरे द्वारा कई बार बिल रोके जा चुके हैं, लेकिन इनसे दबाव में साइन करवा लेती है ना, मुझे सामान चेक करने देती, बोलती है बहुत ही सत्यापन। क्यों बिल्स में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें इनके साइन ले लिया जाता है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है सामान चेक करने कुछ करने का, बिल निकालो। मतलब आ गया तो मैडम ने फिर बोला कि आपका काम सामान चेक करने का नहीं है, आप मेरी अनुमति के बिना कहीं पे नहीं जा सकते, आपका काम बिल लगाने का, सिर्फ बिल लगाओ। वेरीफाई करने का काम परचेज कमेटी का है, सब कुछ। सर इनसे भी जबरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं। जो ये लेटर मेरे को दिया गया इस मामले परचेज कमेटी को कुछ पता नहीं है। देखिए सर इसमें साफ लिखा हुआ है, मेरी जेम्बायर आईडी थी कि सारा काम परचेज कमेटी। हम आपको अंत में जो प्रिंसिपल है जिन पर ये सारे आरोप लग रहे हैं, अब सुनिए क्या कहा है उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के। आपके यहाँ के स्टेट के हम कर्मचारी नहीं, मैं EMRS प्राचार्य डॉक्टर दीपक मीडिया के सामने यह बयान देने जा रही हूँ कि मेरे स्कूल में आज जो भी कुछ किया है, जो भी हुआ है, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और टीचर्स की जो स्कूल में अनावश्यक दबाव डालने के लिए किया गया। बच्चों के साथ मेरा पहले भी बहुत अच्छा संबंध था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने क्या बोला हो। पॉलिटिकल प्रेशर, इससे पहले भी मैं कमिश्नर तक पॉलिटिकल प्रेशर के लिए दबाव डाल चुकी हूँ। इसमें मैंने दबाव नहीं, सॉरी, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए पत्र लिख चुकी हूँ। आपके एरिया के पहले मुझे कई बार दबाव डाला गया। कल सिंह भावर जो पूर्व MLA, उनकी जो भाभी है सरपंच, उनके द्वारा मुझे AC ऑफिस में भी धमकी दी गई थी कि आप हमारे से सब्जी खरीदिए। मैंने मना किया। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में भी कई बार वो घुसते रहे। मैंने कमिश्नर तक शिकायत की, पूर्व में वो मामला ऐसे सूझ गया। लेकिन अब मेरे टीचर्स की आड़ में, मेरे बच्चों की आड़ में, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जहाँ तक कुछ बांटने की बात है, बच्चों को देने की बात है, मैंने नेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार आज तक सब कुछ दिया है और उसका सब कुछ रजिस्टर्स में फोटो पिक्चर सब कुछ लगा। मेरा किसी से पर्सनल कोई विवाद नहीं, बस मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि आपके ट्राइबल के एरिया में सर्वाइव ना कर पाऊँ। मेरे कुछ टीचर्स या मेरे अब बाहर से उनके लिंक होने की वजह से। क्या सर? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला सर। जो बच्चा बोलता है, मैंने कभी किसी को जाति सूचक, मैंने बच्चों को हमेशा ये कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। मैंने कभी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं, मैंने अपने स्टाफ को भी कभी ये चीज नहीं बोला सर। ऐसा कुछ नहीं।
बच्चों को जो जैसा सिखाया जाता है बच्चे वैसे ही बोलते हैं। सिर्फ मैं अकेली हूँ सर, कितने जने हैं, जरूरी नहीं है सर सारी बातें सच्ची। डॉक्टर उपदीप कौर, ये हमारा। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको इस घटना में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा किसकी गलती हो सकती है और पूरी घटनाक्रम जो है वो स्पष्ट रूप से क्या दिख रहा है। जिस तरीके से प्रिंसिपल ने बताया कि सभी एक तरफ हैं और मैं एक तरफ हूँ, आपको क्या लगता है कि किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया जा रहा है प्रिंसिपल पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी 19 को बांटा, अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है सर। अच्छा, गीजर को भी समस्या आ रही है, गीजर का भी बता रहे हैं, गीजर का बिलिंग ज्यादा हुआ है। ऐसे सूचना मिली थी कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं अपनी व्यवस्थाओं से। उसी संबंध में यहाँ पर मैं और साथ में तो अब बच्चों के बयान टीचर्स के आपको समझना चाहिए कार्रवाई की एक प्रक्रिया होती है और समय लगेगा, जो भी समय लगेगा मिनिमम टाइम में कार्रवाई होगी, है ना। लेकिन अपना पक्ष रखने का तरीका होता है।